हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री और इस सीरीज में ये हमारी 22nd वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8 को, जो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा था कि इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। एंड आई होप कि आप लोगों ने ये फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, याद हो गया होगा आपको। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो से क्वेश्चन 4 को। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन 3 के जैसा ही है, जैसा हमने क्वेश्चन 3 में किया था। वो पूरा क्वेश्चन कॉस के टर्म्स में दिया हुआ था और ये क्वेश्चन पूरा साइन के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, 2 sin a sin b। ठीक है ना, तो ये -2 sin a sin b है, तो 2 sin a sin b क्या हो जाएगा, cos a minus b। यहां लिख लेते हैं, चलो हम लोग इसको। -2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a plus b माइनस cos a minus b। तो 2 sin a sin b क्या हो जाएगा, cos a minus b माइनस cos a plus b। ठीक है, ये वाला पहले आ गया, ये वाला बाद में आ गया। ठीक ना, और ये एक्सप्लेन हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो चलो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया तो यार आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से बनाओ। इसमें हमें sin 30 का वैल्यू पता है, तो इसको साइड कर लो। LHS से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। sin 30 के बदले हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, और sin 10, sin 50 और sin 70 बच गया। इस तीन में से किसी भी दो को उठा लो, किसी भी दो का पेयर बना लो। तो हम sin 50 लिख लेते हैं और sin 10 लिख लेते हैं, और sin 70 को एक बार कर दो साइड। ठीक है, ये हमने रीअरेंज कर लिया। sin 30 के बदले लिख लिया 1/2। अब इसको फॉर्मूले में फिट करने के लिए यहाँ पे एक 2 होना चाहिए था, 2 नहीं है तो हम अपने से एक 2 लगा लेंगे। तो 1/2 ये पहले से लिखा हुआ है, एक बार डिनोमिनेटर में 2 लगा लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 sin 50 sin 10। ठीक है, और ये sin 70 को रहने दो साइड में। तो 1/2 इंटू 1/2 ये हो गया 1/4। sin 70 को भी इसी साइड लिख लो। अब देखो 2 sin a sin b, 2 sin a sin b के बदले लिख सकते हैं cos a minus b माइनस cos a plus b। तो cos a minus b मतलब 50 माइनस 10, और बीच में माइनस है, माइनस cos a प्लस b, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 10। ठीक है, फिर ये हो गया 1/4 sin 70, cos 50 माइनस 10 हो गया cos 40, और cos 50 प्लस 10 हो गया cos 60। अब cos 60 का वैल्यू हमें पता है, 1/4 sin 70 cos 40 माइनस 1/2। ठीक है ना, तो अब इसके बाद 1/4 sin 70 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 1/4 sin 70 cos 40, और 1/4 माइनस, बीच में माइनस, 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/8। ठीक है, और sin 70 1/8 sin 70। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर दो, एक साइन का टर्म आ रहा है और एक कॉस का आ रहा है, साइन और कॉस। ठीक है ना, तो साइन कॉस वाला कौन सा फॉर्मूला है, देखो 2 sin a cos b। 2 sin a cos b के बदले हम ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 इज मिसिंग, तो अपने से 2 लगा लो। 1/4 को कर दो 1/8, डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो न्यूमरेटर में भी हो गया 2 sin 70 cos 40। ठीक है, माइनस 1/8 sin 70। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 1/8 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। इस बार 2 sin a sin b वाला फॉर्मूला मत लगा देना। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b 70 प्लस 40 प्लस sin a माइनस b 70 माइनस 40। ठीक है, और माइनस 1/8 sin 70। ओके, उसके बाद इरेज कर लेते हैं इसको। देखो ये हो गया 1/8 sin 70 प्लस 40 sin 110, और sin 70 माइनस 40 हो गया प्लस sin 30, और अलग से है माइनस 1/8 sin 70। तो 1/8 sin 110 प्लस sin 30 का वैल्यू तो हो गया 1/2 माइनस 1/8 sin 70। फिर ये 1/8
साइन 110 1/8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, और 1/8 इंटू 1/2 ये हो गया 1/16 माइनस 1/8 साइन 70। हमें प्रूव करके क्या लाना था, 1/16 आना चाहिए था, 1/16 दिख रहा है कि आ चुका है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कट के खत्म हो जाएगा। दोनों में देखो 1/8 कॉमन आ रहा है, 1/8 कॉमन ले लो, तो साइन 110 माइनस साइन 70 बच गया, और ये प्लस 1/16 हो गया साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल, डायरेक्ट तो कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है हमें। साइन 110 माइनस साइन 70 को हम ऐसे तो नहीं काट सकते हैं, क्या करना होगा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, साइन 110 के बदले क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 70, 180 माइनस 70, 110 हो गया, और माइनस साइन 70 एज इट इज रहने दो, प्लस 1/16। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या, यहाँ पे हमने 110 को ब्रेक करके लिख दिया 180 माइनस 70, उससे हुआ क्या कि ये फॉर्मूले में फिट हो गया, साइन पाई माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, और 180 में से हम कुछ भी माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है और रेशियो भी चेंज नहीं होगा, तो ये 1/8 साइन 180 माइनस 70 क्या हो गया, प्लस साइन 70। ठीक है, और ये माइनस साइन 70। देखो क्या होगा, साइन 70 माइनस 7 कट गया, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 1/16 इक्वल टू 1/16। ठीक है, यही लाना था। तो देखा आपने पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में समझ लो, मतलब आने का चांस बहुत ज़्यादा है। चैप्टर 8 से अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन भी एकदम मिलता जुलता है, ये था एग्जाम्पल, कौन सा था, ये था हमारा एग्जाम्पल 4। ठीक है ना, देखो एग्जाम्पल 5 भी बिल्कुल सेम है, बस नंबर थोड़ा यहाँ पे चेंज है। एग्जाम्पल 5, इसमें भी प्रूव डैट साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80, इस बार प्रूव करके लाना है 3/16। ठीक है, देखो इसको भी स्टार्ट करते हैं। इसमें भी साइन 60 का वैल्यू हमें पता है, इसको साइड कर लो, साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2 लिख लिए, और किसी का 2 का पेयर बना लो, कोई भी 2 उठा लो, चलो साइन 80 और 20 को उठा लेते हैं, साइन 80 और साइन 20 को ले लिए। ठीक है, और इनटू साइन 40, सब कुछ प्रोडक्ट के टर्म्स में, मल्टीप्लाई के टर्म्स में, फिर √3/4 कर दिए, इस 2 को 4 कर दिए, डिनोमिनेटर में एक 2 मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी कर लो एक 2 मल्टीप्लाई, 2 साइन 80 साइन 20 इंटू साइन 40। अगले स्टेप में साइन 40 को भी इसी साइड लिख लो, √3 के बगल में लिख लो, √3/4 साइन 40, और ये देखो क्या हो गया 2 साइन ए साइन बी, फिर से ये वाला फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी, देखो बार बार फॉर्मूला आ रहा है इस चैप्टर, ये चैप्टर आपको ये पूरा फॉर्मूला याद करवा देगा, आप चाहो या ना चाहो। ठीक है, अगर आप सारे क्वेश्चंस बनाते हो ना तो बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। 2 साइन ए साइन बी के बदले हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 80 माइनस 20 माइनस कॉस 80 प्लस 20। ठीक है, फिर ये हो गया √3/4 साइन 40, कॉस 80 माइनस 20 हो गया कॉस 60 माइनस कॉस 80 प्लस 20 हो गया कॉस 100। ठीक है, ओके, √3/4 साइन 40, और कॉस 60 का वैल्यू पता है 1/2 माइनस कॉस 100, फिर दोनों पूरा मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 1/2, ये हो जाएगा √3/8 साइन 40, और √3/4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस √3/4 साइन 40 और कॉस 100। ठीक है, तो देखो √3/8 साइन 40 तो एज इट इज रहने दो, माइनस ये जो √3/4 है इसको यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर लो, √3/8 हो गया, तो एक 2 ऊपर में लग जाएगा, 2 कॉस 100 साइन 40, 100 को हमने पहले लिख लिया, साइन 40 को बाद में लिख दिया। प्रोडक्ट के टर्म्स में किसी को भी पहले बात कर सकते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारी वीडियो सीरियल वाइज देखो, बीच में कोई भी पार्ट स्किप मत करना। तो देखो 2 कॉस ए साइन बी, अगर साइन 40 पहले रहता और कॉस 100 बाद में रहता तब कौन सा फॉर्मूला फिट होता, 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला फिट होता, और हमने कॉस को उठा के पहले लिख लिया, साइन को बाद में कर दिया, तो कौन सा फॉर्मूला फिट हो गया, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला फिट हो गया। ठीक है ना,
ध्यान देना इधर, √3/8 साइन 40 माइनस √3/8 2 कॉस ए साइन बी। 2 कॉस ए साइन बी के बदले लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, यानी साइन 100 + 40 माइनस साइन ए माइनस बी, तो माइनस साइन 100 - 40। ठीक है, इसके बाद इरेज करो, जगह बनाओ। तो देखो ये सॉरी मिट गया गलती से, √3/8 था ना, ये √3/8 साइन 40 तो एज इट इज रहेगा, √3/8 साइन 40 माइनस के बाद √3/8, ये क्या हो गया 100 + 40, ये हो गया साइन 140 माइनस साइन 100 - 40 हो गया साइन 60 हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं, साइन 60। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद देखो √3/8 साइन 40 माइनस √3/8 साइन 140 माइनस साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, फिर √3/8 साइन 40 माइनस √3/8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा √3/8 साइन 140 प्लस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, √3 × √3 3 हो गया, और 8 × 2 हो गया 16। देखो प्रूव करके लाना था, 3/16 ऑलरेडी आ चुका है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यानी बाकी के टर्म जो है वो कट के खत्म हो जाएंगे आपस में। √3/8 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा साइन 40 माइनस साइन 140 प्लस सॉरी 3/16। अब आप बताओ, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जैसे आपने देखा एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 में हमने क्या किया था, सेम वही काम। ये तो कंफर्म है कि ये दोनों पूरा आपस में कट के खत्म होगा, लेकिन हमें यहाँ शो करना होगा कैसे, किसी एक को चेंज कर लो, √3/8 या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। तो मान लो हम इसी को चेंज कर लेते हैं। चलो साइन 40 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 - 140 लिख सकते हैं। 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन 140, किसी एक को चेंज करना है, किसी को भी कर लो, प्लस 3/16। फिर देखो क्या हुआ, साइन 180 माइनस थीटा, 180 में कुछ भी माइनस करेंगे पहुंच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो √3/8 साइन 140 हो गया। 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आ गया साइन 140 माइनस साइन 140 और प्लस 3/16। तो देखो इस पूरे का वैल्यू 0 हो गया, कट जाएगा आपस में। 0 + 3/16 इज इक्वल टू 3/16, और यही हमें लाना था। 3/16 आ गया। देखा आपने कितना सिंपल है, तीनों क्वेश्चन एक जैसा था। और हाँ, पेयरिंग करते वक्त स्टार्टिंग में आप किसी भी 2 टर्म को एक साथ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, इसमें सोचना नहीं है कि कौन सा 2 को लिया जाए एक साथ, किसी को भी ले सकते हैं। देखो इसके बाद ये हो गया एग्जाम्पल 5। देखो एग्जाम्पल 6 भी इसी टाइप का है। एग्जाम्पल 6, प्रूव डैट 4 cos 12 डिग्री, cos 48 डिग्री और cos 72 डिग्री, इसको सॉल्व करके आ जाना चाहिए cos 36 डिग्री। यहाँ से आपसे बन सकता है क्वेश्चन। आप लोग यार वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो बनाने के लिए। देखो इसमें से हमें किसी का भी वैल्यू पता नहीं है, ना ही cos 12 का पता है, ना ही cos 48 का, ना ही cos 12 का। क्या करो, किसी 3 में से किसी 2 का पेयर बना लो, एक को साइड कर दो। तो 4 में से एक 2 हम ले लेंगे, साइड कर देंगे, एक 2 ले लिए, 2 cos 48 ले लिए और cos 12 ले लिए और cos 72 को कर दिए साइड। ठीक है, 4 में से ये 2 बाहर ले लिए और एक 2 अंदर ले लिए। ठीक है ना, इस तरीके से हमने रीअरेंज कर लिया। तो अब रीअरेंज करने से हुआ क्या, फॉर्मूला फिट बैठ गया, 2 cos a cos b। देखो 2 cos a cos b के बदले क्या लिख सकते हैं, cos a + b प्लस cos a माइनस b। तो 2 रहने दो, इस cos 72 को भी इधर ही लिख लो लेफ्ट साइड में, और 2 cos a cos b के बदले cos a + b, यानी 48 + 12 प्लस cos 48 - 12। ठीक है, तो ये हो गया 2 cos 72 cos a + b, ये हो गया cos 60, और cos 48 - 12 ये हो गया cos 36। देखो cos 36 लाना था, कुछ कुछ मिलता जुलता दिख रहा है हमें, आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है ना, अब देखो क्या करें, cos 60 का तो वैल्यू पता है, 2 cos 72 1/2 प्लस cos 36। फिर क्या हो जाएगा, 2 cos 72 से दोनों को इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी, तो 2 cos 72 × 1/2,
2 cos 72 इंटू 1/2 प्लस 2 cos 72 इंटू cos 36। यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ cos 72 प्लस ये फिर से 2 cos a cos b वाले फॉर्मूले में फिट हो गया। देखो 2 cos 72 cos 36, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पे फॉर्मूला फिट हो रहा है, फिर से फॉर्मूला ब्रेक कर दो। तो cos 72 को तो रहने दो एज इट इज, प्लस 2 cos a cos b। तो अगेन 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो लिख लो cos 72 प्लस 36 प्लस cos 72 माइनस 36, ठीक है। इसके बदले हमने लिख लिया 2 cos a cos b के बदले लिख लिया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos 72 प्लस 72 और 36 क्या हो जाएगा, ऐड करो इसको, 6 7 8 और 7 3 10, 108 हो गया, और प्लस 72 माइनस 36 तो cos 36 आ गया, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। आना क्या चाहिए था, सिर्फ cos 36 आना चाहिए था। तो cos 36 तो आ रहा है, लेकिन साथ में 2 अनवांटेड टर्म आ गया। इसका मतलब ये ऑटो कट के खत्म हो रहा होगा। तो कट के खत्म हो रहा है तो डायरेक्ट तो यार ऐसे काट नहीं सकते हैं इसको, यानी दिखाना होगा रीजन के साथ कि क्यों काटा जा रहा है इसको। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या है, किसी एक को चेंज कर लो, cos 72 प्लस cos 108 प्लस cos 36, ठीक है ना, किसी को भी चेंज कर लो। तो cos 72 को रहने दो, मान लो cos 108 के बदले क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 72। इस 108 को रिप्लेस कर दिए और 180 माइनस थीटा के फॉर्म में फिट हो गया, cos 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में cos नेगेटिव होता है, तो cos 72 माइनस cos 72 हो गया और प्लस cos 36। तो ये आपस में कट गया, सिर्फ देखो क्या आ गया, cos 36 लाना भी था हमें, cos 36 तो आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ये चैप्टर 8 कैसा लग रहा है एज कंपेयर टू चैप्टर 7। चैप्टर 7 मेरे हिसाब से यार थोड़ा बोरिंग था, क्योंकि उसमें सारे ही क्वेश्चन अलग टाइप के थे। इसमें क्या है कि चलो हम जो समझ रहे हैं उस फॉर्मूले का यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या डिफरेंस लग रहा है चैप्टर 7 में और चैप्टर 8 में। देखो ये था एग्जाम्पल 6, इसके बाद देखो एग्जाम्पल 7। इसमें भी प्रूव डैट tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 80 डिग्री इज इक्वल टू आना चाहिए tan 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें देखो यार इस टाइप का तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, 2 tan a tan b, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पूरे को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, LHS से स्टार्ट करो और पूरे को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, साइन, जनरली हम लोग बड़े वाले को पहले लिख लेते हैं, तो ऐसे करो साइन 40, tan 40 के बदले साइन 40 बाई cos 40 लिख लिए, tan 20 के बदले साइन 20 बाई cos 20, क्योंकि बाद में जो पेयर करेंगे तो बड़ा वाला पहले रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और tan 80 के बदले साइन 80 बाई cos 80, ठीक है। ये LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो ये पूरा एक साथ आ जाएगा, न्यूमरेटर में भी 2 लगा लो, डिनोमिनेटर में भी 2 लगा लो। तो इस पे लगा लेते हैं 2 साइन 40 साइन 20, और साइन 80 को रहने दो साइड में भी, और इसमें भी डिनोमिनेटर में भी 2 लग गया, 2 cos 40 cos 20 और cos 80। तो न्यूमरेटर में भी एक 2 लगा रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी एक 2 लगा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में 2 लग गया। तो देखो फिर फॉर्मूला फिट हो गया, 2 sin a sin b। 2 sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो cos 40 माइनस 20 माइनस cos 40 प्लस 20 हो गया। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट आप दे देना, क्योंकि sin 80 इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। मान लो आप ये ब्रैकेट देना भूल गए और आपने सिर्फ sin 80 लिख दिया यहाँ पे, तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि इसका मतलब क्या है, sin 80 को आप सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, जबकि sin 80 इस पूरे के साथ ना मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो यार ब्रैकेट का ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का क्या है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos 40 प्लस 20 प्लस cos 40 माइनस 20, ठीक है, और cos 80 अलग से। तो अब देखो ये क्या हो गया, cos 40 माइनस 20 हो गया, cos 20 प्लस माइनस बीच में cos 40 प्लस 20 हो गया cos 60, और cos 40 प्लस 20 cos 60
प्लस कॉस 40 माइनस 20 कॉस 20 आ रहा है, और साथ में ऊपर में साइन 80 और ये कॉस 80। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉस 60, यहाँ भी कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू पता है तो उसको पुट कर लो। क्या हो जाएगा, कॉस 20 माइनस 1/2 साइन 80 डिवाइडेड बाई में कॉस 60 यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस कॉस 20 और इसके साथ में है कॉस 80। अब एक काम करो, साइन 80 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ कॉस 80 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा कॉस 20 साइन 80। मल्टीप्लाई करते वक्त जनरली बड़े वाले एंगल को हम पहले लिखते हैं, तो साइन 80 को हम पहले लिख लेंगे फिर कॉस 20 को लिखेंगे, तो इसको लिख लेते हैं साइन 80 कॉस 20 माइनस 1/2 साइन 80। ठीक है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो कॉस 80 से 1/2 को, तो ये हो गया 1/2। चाहे एलसीएम भी लेके हम इसको हटा सकते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेते तो 2 कॉस हो जाता, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 कॉस 80 और प्लस कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 80 वाले को हम पहले लिख लेंगे कॉस 80 कॉस 20। अब देखो फिर यहाँ पे 2 साइन कॉस दिख रहा है, अगर यहाँ पे एक 2 मिल जाता तो काम हो जाता, तो फिर वही काम करेंगे, एक 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर में भी और एक डिनोमिनेटर में भी। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या करने वाले हम 1/2 लगा लिए और 2 साइन 80 कॉस 20 कर दिए और माइनस 1/2 साइन 80 तो है ही लिखा हुआ। ठीक है ना, और 1/2 कॉस 80 प्लस 1/2 लगा लिए, यहाँ पे 1/2 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 2 कॉस 80 कॉस 20। ठीक, अब देखो फिट हो गया अगेन 2 साइन ए कॉस बी, ये क्या हो रहा है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस 1/2 को रहने दो बाहर में, और ये 2 साइन ए कॉस बी, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी 80 प्लस 20, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 80 माइनस 20 और माइनस 1/2 साइन 80 डिवाइडेड बाई में देखो क्या हो गया 1/2 कॉस 80 प्लस 1/2 2 कॉस ए कॉस बी, तो क्या होगा बोलो 2 कॉस ए कॉस बी हो गया कॉस ए प्लस बी 80 प्लस 20 प्लस कॉस ए माइनस बी 80 माइनस 20। देखो क्या होगा अब यहाँ पे 1/2 न्यूमरेटर में साइन 80 प्लस 20 हो गया साइन 100 प्लस साइन 60 और माइनस 1/2 साइन 80 बाई में 1/2 कॉस 80 प्लस 1/2 कॉस 80 प्लस 20 कॉस 100 और प्लस कॉस 60। ठीक है, अब फिर से जहां जहां कॉस 60 दिख रहा है साइन 60 उसका वैल्यू हमें पता है, उसका वैल्यू पुट कर लो। तो देखो ये हो जाएगा 1/2 से एक तो मल्टीप्लाई भी कर लो और साथ में 2 स्टेप हम एक साथ कर लेंगे 1/2 इंटू साइन 100, ये हो गया 1/2 साइन 100 हो गया, और 1/2 इंटू साइन 60 का मतलब √3/2, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है √3/2, तो 1/2 इंटू √3/2 क्या हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4 और माइनस 1/2 साइन 80 डिवाइडेड बाई 1/2 कॉस 80 प्लस 1/2 कॉस 100 और 1/2 को कॉस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 ये बन गया 1/4। ठीक है ना, तो यहाँ तक हम पहुँच गए, लेकिन आना क्या चाहिए tan 60 आना चाहिए हमारे पास। tan 60 कब आएगा जब इस पूरे को सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ जाए √3, सॉल्व करते 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 हम √3 तक पहुँच जाए, तो √3 के बदले हम लिख सकते हैं tan 60, या ऊपर में आ जाए साइन 60 बाई कॉस 60 तो भी हम लिख सकते हैं tan 60। देखो क्या होगा यहाँ पे, तो इन दोनों में 1/2 साइन 100, यहाँ पे 1/2, इन दोनों को एक साथ कर लो
1/2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया साइन 100 माइनस साइन 80 प्लस √3/4 डिवाइडेड बाई, इन दोनों टर्म में 1/2 कॉमन आ गया और यहाँ इन दोनों टर्म में 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया cos 80 प्लस cos 100 प्लस 1/4। अब देखो फिर से वही, किसी एक को चेंज कर लो। 1/2 साइन 100 के बदले हम लोग लिख सकते हैं, 100 के बदले सिर्फ लिख सकते हैं 180 माइनस 80, 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा और माइनस साइन 80 प्लस √3/4 और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में है क्या 1/2, किसी एक को चेंज कर लो, cos 80 प्लस किसी को भी कर सकते हो, कोई फिक्स नहीं कि आपको किसको करना है, प्लस cos 100 के बदले हम लिख सकते हैं 180 माइनस 80, ठीक है, प्लस 1/4। तो अब देखो क्या हो गया, साइन 180 माइनस थीटा लिख लो, ये वाला 1/2 एज इट इज, साइन 180 माइनस थीटा, 180 से माइनस करेंगे कहाँ पहुंचेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये आ गया साइन 80, ठीक है ना, रेशियो चेंज नहीं होगा, माइनस साइन 80 और प्लस √3/4 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी वही कहानी हो जाएगा 1/2 cos 80 प्लस cos 180 माइनस थीटा, 180 से कुछ भी माइनस करेंगे पहुंचेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में cos होता है नेगेटिव, तो आ गया माइनस cos 80 प्लस 1/4। देखो क्या हुआ, साइन 80 माइनस साइन 80 0 0 और ये 1/2 ऐसे नहीं काट सकते थे हम यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि ये साथ में प्लस है, ठीक है, तो कटेगा नहीं, तो ये हो गया 0 0 इंटू 1/2 0, इस पूरे का वैल्यू हो गया 0 0 प्लस √3/4 क्या बचेगा, सिर्फ √3/4 और डिनोमिनेटर में इस पूरे का भी वैल्यू हो गया 0 0 प्लस 1/4, ये हो गया 1/4। तो कहाँ पहुँच गए फाइनली हम लोग पहुँच गए √3/4 डिवाइडेड बाई 1/4, तो क्या हो जाएगा 4 4 नीचे से कट गया, सिर्फ बच गया √3 और √3 के बदले क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। तो देखा किस तरीके से हम पहुँच गए LHS से RHS तक, हमने सबको साइन कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर इस वीडियो को कर देंगे स्टॉप। प्रूव डैट 8 नंबर में, प्रूव डैट साइन A इंटू साइन π/3 माइनस A इंटू साइन π/3 प्लस A इज इक्वल टू लाना है 1/4 साइन 3A आना चाहिए, ठीक है ना। देखो इसको एक बार आप लोग ट्राई करो खुद से, ये साइन A और ये साइन B, साइन A साइन B के फॉर्म में दिख रहा है ना, साइन A साइन B, एक 2 लगा लेना अपने से तो ये पूरा फॉर्मूले में फिट बैठ जाएगा। एक सेकेंड, चलो जी पहले बना लेते हैं इसको। तो LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन A हमने लिख दिया एज इट इज और इंटू 1/2 लगा लिए तो 2 लग जाएगा। अब देखो ये π/3 माइनस A लिखा हुआ है, ये π/3 प्लस है, तो ये वाला एंगल हमें बड़ा दिख रहा है, हम इसको पहले लिख लेंगे, साइन π/3 प्लस A और साइन π/3 माइनस A, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हम किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि वो जो लास्ट में वो माइनस का जो चक्कर पड़ता है ना, वो उस चक्कर से हम बच जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम बड़े वाले को पहले लिख लेते हैं। तो ऐसा करने से फिर फॉर्मूला फिट हो गया 2 साइन A साइन B, 2 साइन A साइन B के बदले देखो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B लिख सकते हैं। तो बस फॉर्मूला फिट करते जाना है। साइन A 1/2 को यहाँ कर लो साइड में। अब देखो ध्यान से देखना, ब्रैकेट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। cos A माइनस B आपको लिखना है, cos A माइनस B, A कौन है, ये पूरा A हो गया और ये पूरा B हो गया, 2 साइन A साइन B, ठीक है ना। तो cos A माइनस B हमें लिखना है पहले, 2 साइन A साइन B रहता है तो cos A माइनस B लिखते हैं। तो A के प्लेस पे ये पूरा आ गया π/3 प्लस है, ये आ गया A माइनस B के प्लेस पे आ गया π/3 माइनस A, ये हो गया cos A माइनस B, cos A माइनस B हमने लिख लिया, माइनस cos A प्लस B लिखना है। तो A के प्लेस पे क्या है, π/3 प्लस A है, A प्लस B के प्लेस पे क्या है, π/3 माइनस A,
ये हमने लिख लिया, और ये करली ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा ब्रैकेट भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 1/2 साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस, इस ब्रैकेट के अंदर में ही देखो ये a माइनस बी लिखा हुआ है और ये a प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये माइनस साइन है यहाँ पे, तो ये हो गया π/3 प्लस a माइनस π/3, ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ये हो गया माइनस π/3 प्लस a, फिर माइनस कॉस π/3 प्लस a प्लस π/3 माइनस a, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। देखो 1/2 साइन a कॉस क्या आ गया यहाँ पे, π/3 माइनस π/3 कैंसिल हो गया, a प्लस a बन गया cos 2a माइनस कॉस, यहाँ पे a माइनस a कैंसिल हो गया, π/3 प्लस π/3 क्या बन जाएगा, 2π/3, ठीक है। देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, ये छोटे से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो cos 2π/3 का मतलब क्या हुआ, cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का वैल्यू आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ओरली आप कैलकुलेट कर पाओ। क्या होता है, cos 120 डिग्री का वैल्यू वही होता है जो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, ठीक है। और cos 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, ये cos 120 डिग्री का एंगल, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू होगा -1/2। तो चलो एक बार इसको वैसे कर लो, या आप ऐसे देख लो रफ में, cos 120 डिग्री, ठीक है ना, 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, तो ऐसे कर लो cos 90 + 30, इस वाले फॉर्म में फिट कर लो। वैसे तो आपको ओरली याद होना चाहिए cos 90 + 30, तो 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, और 90 का ऑड मल्टीपल है तो रेशियो चेंज हो गया, ठीक है ना, और माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो cos 1 इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया, cos 2π/3 का वैल्यू क्या है, -1/2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो -1/2, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं चलो। तो 1/2 साइन ए cos 2a माइनस ये वाला माइनस का साइन, और इस पूरे के बदले -1/2, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 साइन ए cos 2a प्लस 1/2 बन गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देखो 1/2 साइन ए, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ गया है, cos 2a प्लस 1/2, ठीक है। तो 1/2 साइन ए इंटू cos 2a, तो हम cos 2a को पहले लिख लिए और साइन ए को फिर पीछे लिख लिए, और प्लस 1/2 साइन ए इंटू 1/2, तो प्लस 1/4 साइन ए आ गया। देखो आना क्या चाहिए था, 1/4 साइन 3a आना चाहिए था। तो यार देखो अब यहाँ पे क्या फिट हो रहा है, cos ए साइन बी, cos ए साइन बी, लेकिन आगे 2 चाहिए था, तो 2 लगा लेंगे हम अपने से। इस 1/2 पहले से लिखा हुआ है, एक बार हमने 1/2 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर में भी एक 2 लग जाएगा, 2 cos 2a साइन ए, और प्लस 1/4 साइन ए, तो ये हो गया 1/4, फिर से फॉर्मूला फिट हो गया, 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी, तो क्या होता है 2 cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन 2a प्लस ए माइनस साइन 2a माइनस ए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूले का कितना ज़्यादा यूज़ है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो आप तुरंत बना लोगे, और नहीं तो बार बार देख देख के बनाने में, यार फॉर्मूला देख देख के बनाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब देखो इसके बाद 1/4 साइन 2a प्लस ए, ये हो गया साइन 3a, और साइन 2a माइनस ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस 1/4 साइन ए। इसके बाद देखो 1/4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1/4 साइन 3a माइनस 1/4 साइन ए, और ये प्लस 1/4 साइन ए पहले से लिखा हुआ है। देखो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया, 1/4 साइन 3a बच गया, और लाना भी क्या था, 1/4 साइन 3a, ठीक है। आई होप
आ गया होगा, समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो बस कारण यही कि यार अभी आपको फॉर्मूला याद हुआ नहीं होगा ठीक से। देखो ये था एग्जाम्पल 8 हमने कर लिया। एग्जाम्पल 9 बिल्कुल सेम है, ये था क्वेश्चन साइन के टर्म्स में दिया हुआ था, और जो एग्जाम्पल 9 है वो कॉस के टर्म्स में दिया हुआ है। आप लोग एक बार उसको ट्राई कर लेना, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। और एग्जाम्पल भी ज़्यादा नहीं है, टोटल 12 एग्जाम्पल है, तो 8 तो हमने कर ही लिया, बचा हुआ 4 एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और एक्सरसाइज की क्वेश्चन यार अब आप लोग बना लेना, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। यार आप लोग कमेंट करके जरूर बताना यार कि समझ में आ रहा है कि नहीं, और कौन कौन स्टूडेंट है जिसने फॉर्मूला याद हो गया, जिसको फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया वो भी बताना कि सर मेरे को फॉर्मूला याद हो गया। चलो ठीक है, बाय बाय।